जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेस में। कैसे हो दोस्तों? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक और भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का है वो विज्ञापन जारी हो गया है। कई विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर विज्ञापन कब जारी होगा, कब जारी होगा। तो दोस्तों ये लीजिए, विज्ञापन जारी हो गया है। और यदि आप भी कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं तो आज ही जी जान से मेहनत जारी कर दें। दोस्तों, अब अपन इस सेशन में बात करेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या आयु सीमा रखी गई है और इस आवेदन करने के लिए कितनी फीस रखी गई है, इन सभी बिंदुओं पर अपन लोग चर्चा करेंगे। तो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो सेशन में। देखिए दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 की यदि अपन बात करें तो उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है ना। यदि अपन बात करें कुल पद की कि इस वैकेंसी के अंदर कुल कितने पद रखे गए हैं, तो दोस्तों जो कुल पद रखे गए हैं वो रखे गए हैं 430 पद। कितने? 430 पद, ठीक है ना दोस्तों। यदि अपन बात करें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र में कितने पद रखे गए हैं, तो इसमें रखे गए हैं पद 385 पद। कितने दोस्तों? 385 पद, ठीक है ना। यदि अपन बात करें अनुसूचित क्षेत्र में कितने पद रखे गए हैं, तो इसमें पद रखे गए हैं 45 पद। कितने रखे गए हैं दोस्तों? 45 पद रखे गए हैं। उसके बाद में यदि अपन बात करें कि इस वैकेंसी का जो आवेदन है वो कब से प्रारंभ हो रहा है और कब तक आवेदन किए जाएंगे, तो देखिए दोस्तों, आवेदन है वो आपके 15/7/2023 से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलने वाले हैं, तो 30/8/2023 तक चलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो आवेदन है वो 15/7/2023 से स्टार्ट होने वाले हैं और 30/8/2023 तक चलेंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में अपन बात करें परीक्षा आयोजन की, ठीक है ना। उससे पहले अपन देख लेते हैं आयु सीमा। देखिए दोस्तों, जो आयु सीमा है वो आपकी न्यूनतम और रखी गई है, वो रखी गई है 18 से 40 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा यदि कोई पुरुष एससी या एसटी का पुरुष है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट इसमें रखी गई है। कितने वर्ष की दोस्तों? 5 वर्ष की छूट रखी गई है। और यदि कोई सामान्य महिला है तो उसके लिए कितने वर्ष की छूट है? 5 वर्ष की छूट उसके लिए दोस्तों। उसके बाद में एससी या एसटी की कोई महिला है तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट रखी गई है। एक बार फिर से देखना कि जो आयु सीमा है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई है। यदि कोई पुरुष एससी या एसटी का है तो उसके लिए 5 वर्ष की छूट रखी गई है। और यदि कोई महिला सामान्य है तो उसकी छूट है आयु में वो कितनी रखी गई है? 5 वर्ष की छूट रखी गई है दोस्तों। उसके बाद में एससी एसटी की कोई महिला है तो उसके लिए इस विज्ञप्ति में कितनी छूट रखी गई है? 10 वर्ष की छूट रखी गई है दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में यदि अपन बात करें फीस की कि इस वैकेंसी का आवेदन करने के लिए अपन लोगों को जो निर्धारित शुल्क है वो कितना देना होगा, तो देखिए दोस्तों, निर्धारित शुल्क की यदि अपन बात करें तो एससी सामान्य यदि है तो उसके लिए 600 रुपये, कितने? 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यदि कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है तो उसके लिए कितने रुपये दोस्तों? 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। कितने? 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। और यदि कोई दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उसके लिए भी दोस्तों इस शुल्क में छूट दी गई है दोस्तों। कितनी दी गई है? उसके लिए भी कितनी है दोस्तों? 400 रुपये आवेदन शुल्क है। इसके बाद में दोस्तों यदि अपन बात करें कि सर ये जो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 है उसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, पात्रता क्या रखी गई है, तो देखिए दोस्तों, योग्यता की यदि अपन बात करें तो योग्यता क्या रखी गई है? योग्यता रखी गई है आपकी इसमें किससे? एग्रीकल्चर से क्या होना चाहिए? बीएससी। एग्रीकल्चर से आपकी बीएससी होनी चाहिए।
बीएससी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। ये रखी गई है पात्रता, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि ये जो पर्यवेक्षक भर्ती 2023 है उसकी प्रोसेस है वो दो चरण में संपन्न होने वाली है। पहले आपका होने वाला है रिटन एग्जाम, यानी लिखित परीक्षा होने वाली है, और उसके बाद आपको साक्षात्कार देना होगा, यानी इंटरव्यू देना होगा, ठीक है ना दोस्तों। यदि आपको आपके आवेदन में बाई चांस गलती हो जाती है, मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ में गलती हो जाती है, या आपके नाम या अपने पिता के नाम जो भी है उसमें यदि आपकी गलती हो जाती है, तो उसमें संशोधन करने के लिए जो निर्धारित शुल्क आपको रखा गया है, यदि सामान्य से है तो 600 रुपये, SC/ST से है तो 400 रुपये, और दिव्यांग है तो भी 400 रुपये। उससे अलग जो फीस आपको देनी होगी संशोधन के लिए वो देनी होगी 300 रुपये संशोधन करने के लिए। वो भी इस विज्ञप्ति में दिया गया है कि फीस आपकी कितनी देनी होगी, 300 रुपये उसके अतिरिक्त दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके सिलेबस पे, और कितने कितने प्रश्न हैं वो किस किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, इन पर भी अपन लोग बात करेंगे दोस्तों। देखिए 100 प्रश्न आने वाले हैं आपके, और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का होगा। कितने अंक का होगा दोस्तों? 3 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न। 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो जायज़ सी बात है कि कुल अंक कितने होंगे इसमें? 300 अंक होंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करें किसकी, यदि अपन बात करें सिलेबस की, किसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए दोस्तों, यदि अपन बात करें इसके सिलेबस की, तो इसका सिलेबस रहने वाला है, इसमें आपके हिंदी आने वाली है, ठीक है ना दोस्तों, हिंदी आने वाली है। और कितने प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या भी अपन देखेंगे कि इसमें हिंदी है वो कितने नंबरों की आएगी और कितने प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। कुल अंक, ठीक है ना दोस्तों। तो हिंदी की यदि अपन बात करें तो इसमें आएंगे 15 प्रश्न। कितने आएंगे दोस्तों? 15 प्रश्न आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न आपको मैंने बता दिया है कितने अंक का होगा, 3 अंक का। तो कितने अंक हो गए, कितने अंक हो गए दोस्तों? 45। हिंदी आएगी आपके 45 अंकों की, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आपका आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान सामान्य ज्ञान, ठीक है ना दोस्तों। इसमें भी क्या आएगा, इतिहास और कल्चर, इतिहास प्लस संस्कृति, ठीक है ना दोस्तों। इसके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसके सामान्य ज्ञान क्या आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। कितने दोस्तों? 25, यानी कितने अंक हो गए सामान्य ज्ञान के? 75 अंक। कितने हो गए दोस्तों? 75 अंक, ठीक है ना। उसके बाद में आता है आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो आता है संशय विज्ञान। कौन सा दोस्तों? संशय विज्ञान, संशय विज्ञान। इसके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों? तो संशय विज्ञान के आएंगे आपके 20%। कितने दोस्तों? 20%। कितने आएंगे? 20% आने वाले हैं संशय विज्ञान के, और कितने अंक का? 60 का, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आपका जो अगला सब्जेक्ट लगने वाला है वो है उद्यानिकी। कौन सा दोस्तों? उद्यानिकी, उद्यानिकी। इसके भी 20% आपके आने वाले हैं। कितने दोस्तों? 20%। कितने अंकों के? 60 अंकों के दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद में आपका 5वां सब्जेक्ट है वो है पशुपालन। कौन सा दोस्तों? पशुपालन, पशुपालन, ठीक है ना। पशुपालन के भी 20% आने वाले हैं। कितने दोस्तों? 20% आने वाले हैं, और कितने अंकों के? 60 अंक के आने वाले हैं दोस्तों। ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपके जो सब्जेक्ट हैं
वो एक तो है आपका हिंदी। कौन सा दोस्तों? हिंदी। और हिंदी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 45 अंक के, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में आपका अगला सब्जेक्ट है वो है सामान्य ज्ञान। किसका? राजस्थान का। उसमें कौन सा? इतिहास और संस्कृति। उसमें आएंगे आपके 25% 75 अंकों के। कितने दोस्तों? 75 अंकों के। संस्कृत विज्ञान आएगा उसके बाद में 20% आने वाले हैं और 60 अंकों के आएंगे। उसके बाद में आपका जो अगला सब्जेक्ट है वो है उद्यानिकी। उद्यानिकी में आपके 20% आने वाले हैं 60 अंकों के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपका अगला सब्जेक्ट है वो है पशुपालन। कौन सा दोस्तों? पशुपालन। उसके भी 20% आने वाले हैं और वे भी कितने अंकों के आएंगे? 60 अंकों के आएंगे दोस्तों। अब यदि अपन बात करें कि इसमें से आपका जो हिंदी है 45 अंकों का और 75 अंकों का सामान्य ज्ञान है, ये आपको इस YouTube चैनल पे उपलब्ध करवा दिया जाएगा। कौन से पर? आपका कौन सा? सुप्रभात क्लासेज। सुप्रभात क्लासेज जो YouTube चैनल है उस पर हिंदी की संपूर्ण जानकारी प्लस आपका जो है राजस्थान जीके हैं उसकी जानकारी आपको इस YouTube चैनल पे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी दोस्तों। तो ये है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 की फुल इन्फॉर्मेशन, फिर ठीक है ना। और यदि अब भी कोई भी समस्या आपकी इस वैकेंसी से संबंधित बच जाती है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन लोग इसी प्रकार की वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।